जय हिंद दोस्तों हम हिंदी व्याकरण को व्यवस्थित ढंग से पूरे क्रम से महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं ऐसे आपके लिए लेकर के आए हैं सीरीज। आज हम पहली क्लास में सबसे पहले हिंदी व्याकरण के जो वर्णमाला से संबंधित ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कई बार मित्र यहाँ पर गलती करके आते हैं, उस गलती से आज हमें बचना है और पहचानना है। हिंदी की अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा यहाँ पर हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण एक एक प्रश्न है, उत्तर आपको कमेंट में बताना है। हम टेस्ट भी ले रहे हैं और साथ में अभ्यास भी करा रहे हैं, कुछ व्याख्या भी समय समय पर आपको बताते जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। कमेंट में फटाक से उत्तर देना, कम समय में ज़्यादा हमें पढ़ना है। बिल्कुल सही आप यहाँ पर पहचान रहे हैं कि भाषा की जो छोटी इकाई है वह कौन है, वर्ण। ठीक है ना। यदि ऑप्शन में आपके पेपर में वर्ण की जगह ध्वनि भी लिखा आए तो भी आप क्या कर देना है, आपको उसी पर टिक करना है। वर्ण की जगह ध्वनि लिखा होगा, ठीक है। और वर्णों से मिलकर के क्या बनते हैं दोस्तों, शब्द बनते हैं। ठीक है, वर्णों से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, याद रखना, ये भी पूछ लेता है। अगला प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में आपको मूलतः वर्णों की संख्या बतानी है। कितनी है हिंदी में वर्णों की संख्या, बिल्कुल 52 है। कितनी है, 52 है हिंदी में वर्णों की संख्या। दोस्तों एक बात और आपको बता दें, आपको इसकी यदि PDF चाहिए हो तो आप सबसे पहले तो क्या करिए, हमारे YouTube चैनल टॉप 50 स्टडी को तुरंत सब्सक्राइब पर क्लिक कर दीजिए, जिससे इस सीरीज का एक भी चैप्टर आपसे मिस ना हो, आप पूरी हिंदी व्याकरण क्रम से पढ़ पाएँ और पेपर के पहले आपकी तैयारी मजबूत हो पाए। और ऐप को आप हमारे डाउनलोड कर लें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पर भी मैं डेली लाइव क्लास से पहले आपको इसकी लिंक देता हूँ, नोट्स देता हूँ। तो आप ऐप डाउनलोड कर लें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और तुरंत आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे, बिल्कुल क्रम से लाए हैं, अभी सरल है, फिर आगे और कठिन आएंगे, उच्चारण स्थान संबंधी प्रश्न होंगे और भी होंगे। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, एक पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। मतलब वर्णों को व्यवस्थित क्रम में जमा देना ही क्या है, वर्णमाला। ये न समझना कि सरल हैं, सब प्रकार के प्रश्न हैं आगे, सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे हम, ठीक है। हाँ देखें, अगला है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो आपको बता दें कि छा ध्वनि जो है भाई आधा का और पूरे सा, इसको याद रखना, वेरी वेरी IMP हो गया। आधा का और पूरे षटकोण वाले सा से मिलकर के बनती है और यह कौन सा वर्ण है, संयुक्त वर्ण कहलाता है, क्योंकि दो व्यंजनों से मिलकर के बना है। निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है। कंठ ध्वनि का मतलब होता है कि जिसका उच्चारण स्थान कंठ हो, ठीक है। तो आपको बता दें कि पूरा का पूरा जो का वर्ग है वह कैसा है, कंठ है। तो का खा गा घा आदि, तो का खा इसमें आ गया, ये क्या है, कंठ ध्वनि है, का खा। हमारे बताने से पहले आपको उत्तर बताना है। कम समय में ज़्यादा प्रश्न पढ़ने पर बिलीव करता हूँ, क्योंकि आपके समय बहुत महत्वपूर्ण है। आप जितने में 3 वीडियो देखेंगे, ठीक है ना, उतने में कई बार एक ही देख पाते तो क्या मतलब निकला। आप 3 वीडियो देख के ज़्यादा प्रश्न कवर कीजिए। लेकिन मैं एक और बात बोलूँगा, बहुत पढ़ने से ज़्यादा बहुत बार पढ़ना, जिससे आपने जितना पढ़ा है वो परफेक्ट हो, पेपर में गलती ना हो, ठीक है ना। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। कई बार पूछा गया, लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, जल्दी बता दीजिए। हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं कि का के बाद आता है, ठीक है ना। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। संयुक्त व्यंजन टोटल 4 हैं, छ, त्र, ज्ञा और स्रा, ठीक है ना, ये स्रा। तो इनके पूछे जाते हैं कौन वर्ण किससे मिलकर के बना है। जैसे हमने छा बताया था आधा का और पूरे सा से मिलकर के, ऐसे ज्ञा बना है आधा जा। पहला शब्द आधा रहेगा, याद रखना, कोई भी संयुक्त व्यंजन पूछे, इसी में लोग कन्फ्यूज होते हैं। यहाँ पे या, ठीक है ना, इसलिए इसको बोलते हैं ज्ञा। अपन ज्ञा भली बोल देते हैं, लेकिन शुद्ध उच्चारण क्या है, ज्ञा, आधा जा और यहाँ से मिलकर के बना है। तो ये भी उत्तर इसका ठीक हो जाएगा। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं। अल्प प्राण और महाप्राण दो पूछे जाते। अल्प प्राण, प्राण मतलब होती वायु, तो जिनके उच्चारण में कम वायु का प्रयोग होता है, कम वायु निकले, वह क्या है, अल्प प्राण है। और अल्प प्राण क्या है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ग कौन सा है, का,
तो का कौन सा हो जाएगा, का हो जाएगा, वह खा नहीं होगा, फिर गा होगा। तो यहाँ पर दिया है बी में का और गा, ठीक है ना, पहला और तीसरा वर्ण दिया है। तो इस प्रकार से अघोष वर्ण कौन सा है, कई बार पूछा जाता है अघोष और सघोष। तो प्रत्येक वर्ग का आपको बता दें कि पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वह अघोष होता है, और 3, 4 और 5 होते हैं सघोष। इसके बाद जो सा हा हैं वह किस में आते हैं, वह सघोष की कोटि में आते हैं। सा और हा, तो सा हा भी और जा भी वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो जो आ है, छोटा आ है, वह किस में आ जाएगा, अघोष की कोटि में आ जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, छोटा आ। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है। नासिक व्यंजन मतलब जिसका उच्चारण स्थान नासिका हो। ठीक है ना, ये 3 में से आपको कोई नासिक व्यंजन दिख रहा है क्या, जल्दी से बता दीजिए। हाँ, इन्हीं 3 में से उत्तर है, चौथा देखने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल फटाक से कमेंट करें, कमेंट में जरूर बताएं, और बाद में ये भी बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जिससे आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो आप तक पहुंचते रहें। तो भाई कौन सा हो जाएगा, यहाँ ये पंचम वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण नासिक होता है, इस बात को याद रखना। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। कई मित्र बोल रहे सर आपके प्रश्न बहुत पसंद आते, लेकिन हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा है। सब्सक्राइब किया है फिर भी, तो सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है, ठीक है ना। और साथ में वीडियो को लाइक कर लीजिए तुरंत। जो आप लाइक कर लेते हैं तो उसके आगे के सीरीज के भी आपको मिलते रहते हैं। कोई ना कोई कमेंट कर दीजिए, तो ऐसी यूट्यूब की वो रहती है कि वो सीरीज आप तक पहुँचती रहे किसी ना किसी उद्देश्य से। ठीक है, बाकी प्ले लिस्ट में और देख लेंगे। तो घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, जल्दी बता दीजिए। अभी मैंने बताया था कि पूरा का वर्ग क्या है, उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। तो यहाँ पर घा किस वर्ग का है, का खा घा, कंठ का, कंठ हो जाएगा। ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं। मैंने वर्णों का उच्चारण स्थान सूत्र से पढ़ाया है, ठीक है ना। आप वीडियो देखना प्लेलिस्ट में, हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में आप वीडियो देखना, जिसमें कि मैंने आपको क्या बताया है हाँ, उच्चारण स्थान पढ़ाए हैं। कैसे पढ़ाए हैं, सूत्र के द्वारा। तो मैंने बताया था ए दऊ तऊ कंठ तालु, और ए और औ इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और तालु है, ठीक है ना। दो हैं, ए और आई, इनका उच्चारण क्या है, कंठ और तालु, याद रखना, कंठ या तालब या तालु दोनों। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन अभी हमने बताया भी था कि जो आधा जा और या से मिलकर के बनता है वह क्या है, या वह संयुक्त व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में क्रम से आगे कठिन भी आएंगे, सरल भी। हिंदी वर्णमाला में अयोगबाह्य वर्ण कौन से हैं। अयोगबाह्य वर्ण आपको बता दें कि हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने अयोगबाह्य हैं। तो वह कितने हैं, 2 ऑप्शन ऊपर दिए हैं ए, और 2 ऑप्शन दिए हैं ए। तो वह टोटल वर्ण है 2। अयोगबाह्य किन्हें कहते हैं, जो स्वर के बाद आते हैं व्यंजनों के पहले, और जिनका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होता है, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, वो कौन है, अयोगबाह्य हैं। तो वह कौन है, अम और आहा हैं। दोस्तों, आपको हिंदी व्याकरण को क्रम से व्यवस्थित ढंग से पढ़ना हो तो आप हमारे ऐप को अभी इस वीडियो के बाद तुरंत डाउनलोड कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टॉप 50 स्टडी, वहाँ पर आपको PDF फ्री नोट्स मिलेंगे। जैसे व्याकरण है, इसके ही प्रश्न हैं, तो इसकी PDF भी आपको वहीं ऐप पर मिल जाएगी, टॉप 50 स्टडी ऐप पर। बिल्कुल भूलना मत, जरूर डाउनलोड कर लेना। बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारी PDF मिल जाएंगी क्रम से। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण स्थान की दृष्टि से दंत नहीं है, मतलब जिसका उच्चारण स्थान दंत नहीं है, वो आपको बताना है। जल्दी बताएं। दंत में आपको क्या देखना है, उच्चारण करेंगे तो दोनों दांत आपस में मिलेंगे। तो आप खुद उच्चारण करके देख लो, एक साथ बोलो ता, दोनों दांत आपस में मिल रहा है तो दंत है। फिर बोलो ना, दोनों दांत आपस मिल रहे हैं। फिर बोलो दा, इसमें भी दोनों दांत देखो आपस में मिल रहे हैं। अब बोलो टा में कुछ नहीं, जीभ ऊपर क्या हो रही है, मुड़ रही है, दांत नहीं मिल रहा है, तो टा इसमें से क्या, दंत नहीं है। बाकी पूरा तवर्ग जो है वह दंत है। तो ता था दा धा ना, ये सब किस में आता है, ता था दा धा, ठीक है ना। तो नासिक में आ जाएगा। तो ता था दा धा ये किस में आ जाएंगे, हाँ बिल्कुल दंत में आ जाएंगे, बाकी ता नहीं है। निम्न में से बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन के बारे में आपने पढ़ा होगा, और इसका सबसे फेमस उदाहरण इन 4 में से दिया है, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो बार बार आपकी परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं।
दोस्तों कमेंट में और बता देना आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वैसे तो मैं जनरल पूरे सिलेबस के अनुसार ला रहा हूँ, फिर भी विशेषकर उसके लिए और लाऊंगा, कमेंट सबसे ज़्यादा जिसके लिए आएंगे, ठीक है ना। तो द्वित्व व्यंजन आपको बता दें कि आधा आधा शब्द 2 बार प्रयोग हो जाए तो यहाँ पर ला क्या है, द्वित्व व्यंजन दिल्ली में शब्द में प्रयोग हुआ है। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है ना। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उनको क्या कहते हैं, तो आपको बता दें कि जिन शब्दों के अंत में आ आए उन्हें कहते अकारांत। जैसे हमने कहा राम, तो राम को तोड़ेंगे तो रा निकलेगा, बड़ा आ निकलेगा, माँ निकलेगा और छोटा आ, क्योंकि बिना कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के पूरा नहीं होता। तो यहाँ पर छोटा आ अंत में आ रहा है, तो जिसके अंत में आ आए तो राम क्या हो जाएगा, अकारांत हो जाएगा, ठीक है ना। राम पूरा लिख दिया, आ हटा देंगे तो ऐसा हलंत हो जाएगा। इसके बाद हमने कहा रमा, रमा कैसा हो जाएगा, यह आकारांत हो जाएगा क्योंकि इसके अंत में बड़ा आ रहा है। हमने कहा हरी, समझ लें बहुत जरूरी है, ये कैसा हो जाएगा, इकारांत हो जाएगा, छोटा ई, क्योंकि लास्ट में क्या आ रही है, छोटी ई की मात्रा, हा आ रा ई, ठीक है। फिर हमने कहा सखी, तो कैसा हो जाएगा, ईकारांत हो जाएगा, ठीक है ना। हमने कहा भानु, तो ये कैसा हो जाएगा, ऊकारांत हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से और सब शब्दों में जिसके अंत में जो मात्रा लगी हो वह वैसा कहलाता। ई की मात्रा हो तो ईकारांत, ऊ की मात्रा हो तो उकारांत, री की मात्रा हो तो ऋकारांत। जैसे हमने कहा पितरी, तो ऋकारांत हो जाएगा, री की मात्रा है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप समझ जाइएगा, आगे और चर्चा करते रहेंगे तो आपका बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा। अब देखें सा वा सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं, कौन से व्यंजन कहलाते हैं ये। पहला है प्रकंपी, फिर है स्पर्शी संघर्षी या स्पर्श संघर्षी। तो आपको बता दें कि सा बा सा हा ये जो व्यंजन कहलाते हैं, इसका उत्तर जो हो जाएगा, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, स्पर्शी व्यंजन। कौन से व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, स्पर्शी। बाकी आपको एक और बात बता दें कि का से लेकर के माँ तक के जो सभी व्यंजन है वो क्या कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। मतलब कचट तप में जितने वर्ण आएंगे वो स्पर्शी व्यंजन की कोटि में आएंगे। छा वर्ण किसके योग से बना है, तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि छा वर्ण जो बना है प्लस के इस तरफ आधा शब्द होना चाहिए संयुक्त में और व्यंजन होगा, और इस तरफ पूरा होगा। तो छा वर्ण बना है आधा का और सा से मिलकर के। दोस्तों पसंद आ रहे हो प्रश्न तुरंत लाइक पर एक बार क्लिक कर दीजिए, लाइक तो आपको करना ही है। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, कई बार पूछा गया है। इनमें से जो यहाँ पर दी गई हैं इनमें नवीन विकसित ध्वनियाँ बिल्कुल खा और गा, ये क्या है, नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं, खा और गा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल कितनी है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, लोग इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं, 11 में और 13 में। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या, इसका मैं कमेंट में विशेषकर उत्तर चाहूँगा। कोई किसी का रेफरेंस भी देना चाहे तो बिल्कुल दे सकता है कि 11 लगा करके आना है कि 13 लगा करके आना। दोस्तों कमेंट जरूर पढ़ना कि कौन मित्र क्या कह रहा है इस विषय में। तो मैं आपको बता दूं 11 13 दोनों दिए हैं, और सीधा पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप 13 लगा करके आइएगा, क्योंकि अम और आहा की भी गिनती उसी में हो जाती है। अम आहा निकाल दो तो आ से लेकर के आई तक, ठीक है ना, आ से लेकर के आई तक के क्या 11 होते हैं, और बाकी अम और आहा और मिला दें तो पूरे टोटल 13 स्वर हो जाते हैं। हिंदी वर्णमाला 13 लगा दीजिएगा। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। जब अघोष पूछा गया था तो अघोष में मैंने बताया था कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष है, और तीसरा चौथा पांचवा क्या है, घोष है, ठीक है ना। अब यहाँ पर पूछा गया है कि घोष वर्ण कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए। घोष, हाँ घोष वर्ण यहाँ पर हो जाएगा सा, ठीक है ना। सा क्या हो जाएगा, घोष वर्ण, ठीक है ना। तीनों सा किस में आ जाएंगे, घोष वर्ण में आ जाएंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, जैसे का खा ये दूसरा वर्ण है, ठीक है ना। टा ठा दूसरा वर्ण है, चा पहला वर्ण है, तो ये किस में आते हैं, अघोष में आते हैं। निम्नलिखित में से स्वर नहीं है, कौन सा स्वर नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। स्वर नहीं है, हाँ
तो आ ऊ और ये तो स्वर है, यहाँ स्वर नहीं है। एक ऐसा है नासिक व्यंजन है। कैसा है? नासिक व्यंजन। बिल्कुल प्रारंभ से और सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, शब्द, शुद्ध वर्तनी, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, सबके प्रश्न क्रम से आने वाले हैं। बस आपको तो सब्सक्राइब करना है चैनल को और हमसे जुड़ जाना है, और वीडियो के बाद ऐप को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। तो अमानक वर्ण बता दीजिए, अब जल्दी से फटाक से कमेंट कर दीजिए, अमानक वर्ण कौन सा है? तो अमानक वर्ण यहाँ पर जो है वह कौन सा है? वह है ला। ठीक है ना, जो ऐसा बना है वह। निम्नलिखित में से टवर्ग नहीं है। टवर्ग तो टा, ठा, ठीक है, डा, ढा और ना, ये टवर्ग में है। तो कौन सा नहीं है? घा नहीं है। घा किस वर्ग का वर्ण है वो आप कमेंट में बताना। चलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, वही बताया था, कितनी बुद्धि आपको पता चल जाए। घा किस वर्ग का वर्ण है ये आपको बताना है, कौन से वर्ग का है। का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? किसकी हैं? किस भाषा की ध्वनियाँ हैं? जल्दी से बता दें, कमेंट कर दें दोस्तों, लाइक शेयर भी करते जाना है। हाँ बिल्कुल, अरबी और फारसी की ध्वनियाँ हैं, का, गा, जा, फा। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? इसको भी बहुत बार पूछा गया है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा परफेक्ट आंसर है 33। 25 हैं स्पर्शी व्यंजन, देख लो आप, का से लेकर के माँ तक के कितने हैं? 25 स्पर्शी व्यंजन हैं। 4 हैं अंतस्थ, कौन से? या, रा, ला, वा, 4 अंतस्थ हैं। और 4 हैं कैसे हैं? ऊष्म हैं, कौन से? सा, सा और हा। तो 25 और 4 29 और 4 33, 33 टोटल क्या हो जाएंगे? व्यंजन हो जाएंगे। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन मतलब जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा हो। मूर्धन्य व्यंजन आपको बताना है, तो जिनका उच्चारण स्थान क्या हो? मूर्धा हो। ऐसे मूर्धन्य व्यंजन तो हो जाएंगे। पूरा जो टवर्ग है वह कैसा है? मूर्धन्य। ठीक है ना, जीभ ऊपर टच होगी जीभ के पिछले भाग में, ठीक है ना, ऊपर के पिछले भाग में, तो वो क्या कहलाएंगे? मूर्धन्य। जैसे बोलेंगे टा, ठा, तो अब देखें जीभ मुड़ रही है, ऊपर टच हो रही है, ठीक है ना। तो डा और ढा, टा वर्ग पूरा होता है, तो इसका डा और ढा क्या हो जाएगा? मूर्धन्य हो जाएंगे व्यंजन। निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? वेरी वेरी आईएमपी, कई बार पूछा गया है। पश्च स्वर, हाँ बिल्कुल नहीं, 2 में से है। पढ़ा हो तो बता ही दो, नहीं तो तुक्का लगाने में कोई पैसे लग रहे हैं क्या भाई? जल्दी से तुक्का लगाओ, नहीं पढ़ा है तो। वैसे हमें लग रहा है कि जो रेगुलर हमसे पढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो हिंदी वर्णमाला हम पढ़ा चुके हैं, तो वो तुक्का उन्हें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सही लगाएंगे। बड़ा आ क्या है? पश्च स्वर है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक, ठीक है ना, तो जिनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका, मुख और नासिका होता है, वो कौन से कहलाते हैं? अनुनासिक। जिनका उच्चारण स्थान मुख और नासिका, ये भी याद रखना। और प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है भाई, नासिक या अनुनासिक, 2 में से जो भी लिखाया है, तो प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है, जिसको हम यमगणनम बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? यमगणनम। ठीक है ना, ये पंचम वर्ण कहलाते हैं, अनुनासिक वर्ण हैं। निम्नलिखित में से अयोगवाह हैं। अयोगवाह, निम्न में से अयोगवाह है। अयोगवाह टोटल कितने हैं? 2 हैं, अम और अहा। तो अम को कहते हैं अनुस्वार, अम को क्या कहते हैं? अनुस्वार। अब इसमें अनुस्वार तो लिखा नहीं है। अहा को कहते हैं विसर्ग, तो यहाँ पे विसर्ग लिखा है, याद रखना। अम को कहते हैं अनुस्वार, यदि इनमें अनुस्वार लिखा होता तो फिर वो आंसर होता है। यहाँ अनुस्वार नहीं लिखा, विसर्ग लिखा है, तो आहा का बोलते हैं विसर्ग। तो इस प्रकार से अयोगवाह हो जाएंगे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, अब यहाँ पर देखो 13 नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है ना, इसलिए दोनों प्रकार के हम वो लाए हैं। अब 13 नहीं दिया है तो आप फिर क्या लगाएंगे? मतलब इनने अयोगवाह को छोड़ दिया, अम और आहा को, तो अब आपको आंसर क्या लगाना है? स्वरों की संख्या में 11 है, और 13 दिया है तो फिर 13 है, 2 में से 1 दिया हो, और दोनों दिए हैं तो फिर 13 लगा देना। बाकी वैसे दोनों नहीं देगा वो, क्योंकि विवाद होगा बाद में,
तो नंबर सबको वो करने पड़ेंगे। और फिर भी 2-4 क्वेश्चन तो विवादित देते ही हैं आजकल। जब तक किसी परीक्षा में कोर्ट में अर्जी ना लगे तब तक वो एग्जाम सही नहीं माना जा रहा है, ठीक है ना। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छा पहले देख लो आप किस वर्ग की ध्वनि है, ठीक है, तो च वर्ग की है। और पूरा जो च वर्ग है, 4 ऑप्शन दे दिए हैं, च वर्ग का उच्चारण स्थान आप बता दीजिए। देखो यहाँ पर छा ध्वनि पूछी गई, छा किसकी है, च वर्ग की है। तो अब जल्दी से बता दीजिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, तालब। क वर्ग होता है कंठ, च वर्ग होता है तालब, ठीक है ना। ट वर्ग होता है मूर्धन, ता वर्ग होता है दंत, और पा वर्ग होता है ओष्ठ। ये 5 के उच्चारण स्थान हमने बता दिए, याद रखना। अब देखें कंठोष्ठ, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण, मतलब जिसका उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों हों। इसका भी हम सूत्र वगैरह बता चुके हैं, सब पढ़ा चुके हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। जल्दी से बता दीजिए कंठोष्ठ कौन सा है। औ क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा, ठीक है। ओदौ तो कंठोष्ठम, औ क्या है, कंठोष्ठ है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन देखो हम छा बता चुके थे, आधा का और सा से, ठीक है ना, तो ये तो संयुक्त व्यंजन है। और त्रा भी क्या है, संयुक्त व्यंजन है। किससे मिलकर के बनता है त्रा, तो वो भी आपको हम यहाँ पर बता दे रहे हैं कि आधा ता और पूरे रा से मिलकर के त्रा बनता है, आधा ता और पूरा रा। और ज्ञा आधा जाओ यहाँ से ज्ञा, यहाँ पर वो फॉन्ट में हो जाता है तो ये ज्ञा लिखा है, ठीक है ना, आधा जा और यहाँ से मिलकर के, तो सा नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी हैं। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम, ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। भाषा इकाई की महत्वपूर्ण क्रम बताना है। सबसे पहले देखो आपको बता दें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो अपन को लेनी पड़ेगी, वो क्या है, ध्वनि है। फिर ध्वनि मतलब वर्ण, वर्णों से मिलकर के क्या बनते हैं, शब्द, और शब्दों से मिलकर के क्या बनते हैं, पद, और पदों से मिलकर के क्या बनते हैं, वाक्य। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य, ये इसका सही क्रम हो जाएगा। दोस्तों और वीडियो देखने हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा। हिंदी व्याकरण 1000 प्रश्न वाली एक प्लेलिस्ट है, जिसमें 1000 प्रश्नों के हमने अभ्यास पर चर्चा की है। इसके बाद हिंदी ग्रामर टेस्ट हैं, उसमें 100 प्रश्नों के लगभग 13 टेस्ट लिए गए हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट देखें। आपकी पूरी तैयारी, चाहे हिंदी ग्रामर हो, चाहे संस्कृत ग्रामर हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, हम संपूर्ण तैयारी आपकी करा रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए और प्लेलिस्ट पे जाके और भी सब्जेक्ट के वीडियो देखिए। तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन मतलब जिसका उच्चारण स्थान तालु है। तो अभी हमने बताया था कि तालु उच्चारण स्थान किस वर्ग का है, अभी बताया था ना, तो जल्दी से बता दीजिए अब। हाँ बिल्कुल, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। तो ये चा वर्ग के शब्द दिए, चा छा जा झा। ता वर्ग का क्या है, मूर्धा है। ता वर्ग का क्या है, दंत है। और पा वर्ग का क्या है, ओष्ठ है। इस प्रकार से इन चारों को याद रखना। निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का क्रम है, ठीक है ना। अब बताएं, सबसे पहले आता है क वर्ग, उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ, ठीक है ना, कंठ। फिर इसके बाद क्या आता है, च वर्ग, उसका तालु, ठीक है ना। तो उस च वर्ग का क्या हो जाएगा दोस्तों, तालु का चा। फिर आ गया ट वर्ग, ट वर्ग का मूर्धा, जिसको वर्षवी कहते हैं, ठीक है, वर्षवी कहते हैं। इसके बाद आ गया त वर्ग, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत। और फिर है प वर्ग, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ। तो ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं, ये सरल क्वेश्चन है, आगे कठिन भी आएंगे, सब प्रकार के मिक्सअप हम लेकर के आ रहे हैं। तो यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है, तो आपको बता दें, पहले ही बता चुके, अंतस्थ हैं ये। दोस्तों वास्तव में यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो तुरंत लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट में ज़रूर बताइए आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आगे शेयर कीजिएगा। वीडियो के बाद तुरंत ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, अनुनासिक का संबंध है केवल नाक से, केवल मुँह से, या ऊपर हम बता चुके थे कि अनुनासिक का संबंध है नाक और मुँह से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक हमारे 500 प्रश्न हिंदी व्याकरण का महाअभ्यास है, जिसकी हम आपको जिस वीडियो को स्क्रीन पर यहाँ पर दे रहे हैं,
आप उसको पढ़ लीजिएगा। और हिंदी व्याकरण के और वीडियोस की हम प्लेलिस्ट दे रहे हैं, स्क्रीन पर है, आप उस पर क्लिक कीजिए और उनको पढ़ लीजिए या यूट्यूब पर सर्च कीजिए टॉप 50 स्टडी क्रम से हमारे चैनल पर आप अध्ययन कर सकते हैं। जुड़े रहिए, सफलता प्राप्त कीजिए, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अगले वीडियो में और हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण पर और आपके पेपर में जितना मदद हो सकेगी उतना करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।